कहना चाहेंगे सर, जैसे इलेक्शन कमीशन जो है वो जम्मू कश्मीर भारत हुई है। देखिए, इलेक्शन कमीशन से के दौरे का तो हमने बहिष्कार कर दिया हुआ है। मिशन स्टेटहुड और मैं चुनाव आयोग जो कश्मीर का दौरा भी किया और आज जम्मू के दौरे के ऊपर भी है शायद, तो हमने उसका बहिष्कार इसलिए किया है कि पिछले 2 सालों से हम चुनाव आयोग को दिल्ली में फुल बेंच मिलकर के आए थे और ये मांग करके आए थे कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाएं। लेकिन राजीव कुमार के फुल बेंच ने 2 सालों तक जम्मू कश्मीर के लोगों को बेहद परेशानी में डाल के रखा और यहाँ पे असेंबली के चुनाव नहीं करवाए गए। इसलिए हमने उनका बहिष्कार कर दिया और आज भी हमारी और पिछले 2 सालों से हम ये गुहार लगा रहे हैं और चुनाव आयोग को मालूम है कि हमारे जम्मू कश्मीर की आवाम क्या चाहती है। जम्मू कश्मीर की आवाम ये चाहती है कि पार्लियामेंट के चुनावों के साथ असेंबली के चुनाव भी करवाए जाएं। और दूसरी मांग ये हम यहाँ से भेज रहे हैं आज, ये तमाम पत्रकार वार्ता के माध्यम से ये आवाज़ उन तक ज़रूर पहुँचेगी कि एक तो आप जो सुप्रीम कोर्ट ने ये हिदायत जारी की है कि चीफ इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने चंदा, फंड्स, इलेक्टोरल बॉन्ड्स कितने कितने किस पार्टी को मिले हैं वो वहाँ पे अपलोड करे, लेकिन चुनाव आयोग उनके ऊपर कोई जोर डाल ही नहीं रहा और ना ही प्रतिबंध लगा रहा है किसी पार्टी के ऊपर कि अपना अपना चंदा कहाँ से आया, कैसे आया, उसको बताया जाए। नंबर 3, हम ये उनसे मांग कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको हिदायत दी है इसको इलेक्शन कमीशन को जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाएं और रियासत का दर्जा हमें वापस किया जाए। ना रियासत का दर्जा भारतीय जनता पार्टी वापस कर रही है, ना चुनाव आयोग चुनाव असेंबली के साथ करवा रहा है, पार्लियामेंट के साथ, तो उनसे मिलकर के फ़ायदा क्या है? अगर सारी बातें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन डिपार्टमेंट बन के ही करनी है तो हमारे यहाँ पे, और दूसरी बात तो ये है सबसे बड़ी बेइज्जती की बात पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, जम्मू के संगठनों के लिए ये है कि पिक एंड चूज़ करके किसी को चुनाव आयोग मिल रहा है। मैं आपको बता दूं, और पिछले 2 सालों से हम गुहार लगा रहे हैं, चुनाव आयोग से मिल के आए हैं, दिल्ली में मिल के आए हैं, तमाम मुल्क के मेंबर पार्लियामेंट से और तमाम पॉलिटिकल पार्टी से मिल के आए हैं, उनकी रायनामे बना करके आए हैं। आज जम्मू कश्मीर की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हमारे विजन डॉक्यूमेंट के ऊपर चल रही हैं कि पहले रियासत का दर्जा दिया जाए, पार्लियामेंट के चुनावों के साथ असेंबली के चुनाव करवाए जाए, लेकिन चुनाव आयोग के कान के ऊपर जूं तक नहीं रेंग रही है और इसलिए हमने इसका बहिष्कार कर दिया है, बाइकाट कर दिया, हम नहीं मिलेंगे। अब पत्रकार मित्र मुझसे ये पूछ रहे थे कि CAA को लेकर के, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के हमारा क्या स्टैंड है, तो हम ये कहेंगे कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का यहाँ तक ताल्लुक है, हम तो इस शक्ल में चाहते हैं भारत को देखना। कहते हैं कि प्रताड़ित हो गए थे, बांग्लादेश में चले गए, पाकिस्तान में चले गए, उस आज़ादी की जंग में तमाम मजहबों के लोग इकट्ठे थे और उन्होंने इकट्ठे ये आज़ादी की जंग लड़ी थी। उसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, पारसी भी थे, बौद्ध भी थे, तमाम मजहबों के लोगों ने शहादतें दी और उस समय सारे प्रताड़ित हुए और अपने भारत का बंटवारा हो गया और भारतीय जनता पार्टी ने भारत की आज़ादी में कोई योगदान नहीं है इनका। और साथ में हमारा ये कहना है कि अगर उस समय प्रताड़ित हुए थे तो सारे के सारे विस्थापित होकर कुछ पाकिस्तान में चले गए, कुछ भारत में रह गए, कुछ बांग्लादेश में चले गए। अब मिशन स्टेटहुड ये चाहता है कि जिस तरीके से भारत कहता है कि हम एक सुपर पावर हैं, नंबर 1, नंबर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि उनका 56 इंच का सीना है और वो सुपर पावर है, तो वो सुपर पावर इस्तेमाल करके भारत को, पाकिस्तान को भारत का हिस्सा बनाए और साथ में बांग्लादेश को भी भारत का हिस्सा बनाए, क्योंकि बंटवारा तो बीजेपी के आज़ादी का ना उनमें आज़ादी का रोल था, लेकिन एक रोल अदा कर सकती है कि जो बंटवारा हुआ था उसको इकट्ठा कर सकती है। लेकिन खबरें तो आ रही है कि आप भी बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। यार ये पत्रकार मित्र, मुझे कहीं भी जाता हूँ मैं, ये कहाँ से आवाज़ निकल करके आ गई कि भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहा हूँ। अभी आपसे पहले पत्रकार ये पूछ रहे थे मुझसे कि आप गुपकार का हिस्सा है, वो गुपकार में अब दंगल लग गया है तो अब आप कहाँ जाएंगे? शायद इसी बात के, उनके दंगल की वजह से ये मुझे बीजेपी ज्वाइन करने के लिए आप सोच रहे हैं पत्रकार मित्र। ना मैं भारतीय जनता पार्टी में जा रहा हूँ, मैं जम्मू कश्मीर का बेटा हूँ, खुश हूँ, महाराजा हरि सिंह जी की का बेटा हूँ, जम्मू कश्मीर
लद्दाख पीओ के गिलगित बल्टिस्तान का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गुज्जर बकरवाल का बेटा हूँ। रियासत इकट्ठा देखना चाहता हूँ, भारत को एक साथ देखना चाहता हूँ, मजहबी दंगे फसाद नहीं चाहता हूँ। तो इसीलिए शायद, और गुपकार का मैं एक बात और क्लियर कर दूँ, गुपकार में मैं कभी भी नहीं था। हाँ, कश्मीरी लीडर मेरे पास ज़रूर आए थे, क्योंकि मैंने ये इनिशिएटिव लिया था कि मैं कश्मीर और जम्मू के नेताओं को इकट्ठा बिठाऊंगा और ऑल पार्टीज़ का हमने गठबंधन बनाया। लेकिन अफसोस ये है कि ये पार्टियाँ क्यों आपस में दंगल करना शुरू हो गई, और अभी तो रियासत भी नहीं मिली, 370 भी नहीं मिला। जो हम मांग कर रहे हैं कि इल्हाक की शर्तें महाराजा हरि सिंह जी की जो जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक हुआ था वो शर्तें भी लागू नहीं हुई। ज़मीनी और नौकरियों की हिफाजत नहीं, स्टेट सब्जेक्ट हमारा छीन गया, आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास जम्मू कश्मीर का बर्बाद हो गया। आप इल्ज़ाम लगाते हैं, कुछ पत्रकार कहते हैं कि बीजेपी में शामिल हो रहा हूँ, किस शक्ल हमारा घर ही लुट गया है। सबसे बड़ा दुख मुझे है कि मेरी मेहनत जितनी भी थी, ये कश्मीरी लीडर जितने भी आपस में लड़ रहे हैं ना, दंगल जिनके भी चल रहे हैं, गुलाम नबी आज़ाद, अल्ताफ़ बुखारी, महबूबा मुफ्ती, डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, अरे साहब हमने तो इकट्ठे होकर के ऑल पार्टीज़ मीटिंग में सारा ये 50 लाख वोटरों को भी मुरुख हमने मोड़ दिया था जो यहाँ पे आने थे, बुलडोज़र के रुख मोड़ दिए। रियासत के दर्जे की जंग हमने शुरू की थी, 370 की जंग शुरू की थी, वो अभी कोई भी मुद्दा मुवाक्कफ पूरा नहीं हुआ। लेकिन सुनील डिम्पल 100 सालों तक ये जंग लड़ेगा, ईमानदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और जिम्मेवारी के साथ। जम्मू कश्मीर का बेटा होने के नाते मैं ये जंग जारी रखूँगा।